शेरशाह और शारेस की गिरफ्तारी ऑब्वियसली पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि वो 9 मई के जलसों में भी थे, देर जरूर हुई लेकिन सबूत उन्हें मिल गए, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहेंगे आप? इकरा, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए, जहां सबूतों की बात है, जो ये कह रहे हैं कि सबूत मौजूद हैं, तो हमें वो सबूत दिखा दें कि जिस वक्त जो जो शारेस हैं वो 9 मई को लाहौर थे या इस्लामाबाद के अंदर थे। दोनों जगहों पर किसी एक जगह के ऊपर भी, कराची या किसी जगह पर जहां जहां ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं, कोई एक सबूत दिखा दें शारेस के हवाले से, तो हम कहेंगे जी कि बिल्कुल सारा का सारा जो है, जो आप कह रहे हैं ठीक है, हम माफी मांगते हैं। ठीक है जी। अगर आपके पास सबूत नहीं है और आपने लोगों को भी हमारे शहीद किया, हमारे वर्कर्स को जुल्म में डाला, तो क्या आप उसके ऊपर जो है आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके ऊपर आप माफी मांगेंगे? नंबर 1। नंबर 2 बात कि हमने जो शेरशाह हैं, वो शहरोज हैं, शहरोज जो है उन्होंने अपने जो उनकी जो वाइफ हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है ट्विटर के ऊपर। उन्होंने कहा है कि हम तो उस दिन जो 9 मई जिस दिन ये सारा मलबा हमारे पे डाला जा रहा है, हम तो वहां चित्राल के अंदर थे। ठीक है जी। तो जब वो चित्राल के अंदर थे, ठीक है जी, तो फिर उनको यहाँ कैसे नॉमिनेट किया जा सकता है? 6 से लेकर 12 मई तक वो चित्राल के अंदर मौजूद थे। उनकी पूरी फैमिली, वो जो सारे वहां के दोस्त हैं उनके साथ, वो वहां पर खड़े हैं। बस ये ऐसे ही है कि आपको जो पसंद नहीं है आप उठा के उन्हें जेलों में डाल दें, और जो आपको मंजूरी नजर है उनको आप इक़्तिदार में बैठा दें, उनको हुकूमत दे दें, वो बेशक अपने हल्के भी आ रहे हुए। इमरान खान की जो फैमिली है, उनकी बहनें हैं, उनके जो बाकी जो उनके रुफ़क़ा हैं जितने भी हैं, उन तमाम को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हुए निशाना बनाया जा रहा है, और कसूर सिर्फ यही है कि वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं। अगर आज इमरान खान की फैमिली या उनके जो रुफ़क़ा या कोई भी उनसे लातलकी कर ले, तो इन तमाम लोगों पे भी मुकदमा खत्म हो जाएंगे, तमाम बरी जिम्मा हो जाएंगे। जैसे आपके सामने ही है कि कई ऐसे लोग जो उस वक्त कोई सदर था, जैसे परवेज खटक साहब केपी के सदर थे, तो उनको आज काबीना का हिस्सा बनाया हुआ है। सिर्फ माफी नहीं, आपने काबीना में शामिल किया हुआ है। इसी तरह बाकी आप देख लें, अंदलीब अब्बास हो गई लाहौर में, और मुराद राज वो मरकजी मुलजम कहता था IG पंजाब, और इसी तरह पिंडी के अंदर फयाजुल हसन चौहान और दीगर लोग। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया वो बरी जिम्मा है, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की वो गुनाहगार है। तो मामला इसलिए हम कहते हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए और असल किरदारों को सजा दें कि आग लगाने वाला कौन था। खाली आप ये कह दें कि आग जो है इमरान खान के कहने के ऊपर लगाएगी, तो उसको सबूत तो देना पड़ेगा। बिल्कुल सही, सबूत के बगैर तो बिल्कुल सबूत के बगैर तो सर मुश्किल है। लेकिन आप लोगों को सर ये क्यों महसूस होता है कि अलीमा खान पर दबाव डाला जा रहा है, और उनका दबाव डालने का मकसद हो क्या सकता है? आप लोग तो खुद चाहते हैं मुज़ाकरात की राह खुले, चाहे ताकतवर हलकों से खुले, चाहे सियासी जमातों से खुले, लेकिन आपका मकसद रिलीफ मिलना है, तो हुकूमत को क्या मिलेगा आप पर दबाव डाल के? देखिए, हुकूमत को ये मिलेगा हमारे ऊपर दबाव डाल के कि वो समझते हैं कि ये आवाज़ें जो हैं वो बंद कर दी जाएं, ये चुप हो जाएं, ये खामोश हो जाएं। तो आवाज़ किस किस की बंद करेंगे? आपने देखा कि जिन लोगों को उठाया गया, हुकूमत या उनको जो लाने वाले हैं, क्या वो तमाम उठाए जाने वाले लोगों के बाद पूरी कौम जो है वो चुप कर गई? 8 फरवरी को कौम ने क्या फैसला दिया? आज भी लोग बात करते हैं, उन्हें उठा लिया जाता है, कुछ सोशल मीडिया पे तनकीद करता है या उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। जैसे आप पिछले दिनों आपने देखा होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी जो है एक्ट, उसके अंदर जिस तरह तरमीम की गई है, जिस तरह बिल पास किया गया है कि कोई भी शख्स, आप खाली वो मशकूक है उस बुनियाद के ऊपर आप 6 महीने के लिए उठा के हिरासत में रख सकेंगे। देखें, आइन का आर्टिकल 10 क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपने किसी भी शख्स को गिरफ्तार करना है तो 24 घंटों में एज सुन एज पॉसिबल आपने मुतलका कोर्ट में पेश करना है। तो कोई भी कानून जो है वो आइन से हट के कैसे बनाया जा सकता है? कैसे उसको जो है वो उसको उसकी जस्टिफिकेशन दी जा सकती है? वो आइन की रूह की मुनाफी है। और ऐसे ही काले कानून जो सारे बनाए गए हैं, वो आइन के ऊपर आज़ादी सलब करने का मामला हो या बोलने का मामला हो, आर्टिकल 19 की वो खिलाफवर्जी का मामला हो या एहतजाज वाला मामला हो, हर एक के ऊपर इनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि उसमें रूल ऑफ लॉ की बात होती है, उसमें फस्तायत जो उजागर ये कर रहे हैं उसकी बात होती है। बिल्कुल सर, लेकिन आपको ये महसूस कि आप लोग ये समझते हैं कि 9 मई की बेनिफिशरी हुकूमत वक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी रिलीफ लेने में नाकाम ले हैं, क्योंकि हमारी तारीख तो यही कहती है कि अगर कोई सियासी कैदी हो तो रास्ता तो बीच में से ही निकलता है। सियासी बातचीत, सियासी मुफाहमत और कानूनी पहलू, ये मिलकर ही कोई रास्ता निकालते हैं। बट
बट आपको सियासी रिलीफ मिलता इसलिए नहीं है कि आप बात करते नहीं है सियासी जमातों से? नहीं देखें, बाकी जितने लीडरान थे ना जी, जिन जिन जमातों के, उनके ऊपर केसेस थे। किसी पे करप्शन का था, मनी लॉन्ड्रिंग का था, तैयारा हाईजैकिंग का था, एनफील्ड अपार्टमेंट की रसीदें ना देना था, या बेनामी अकाउंट से या तोशाखाना से गाड़ियां लेना, उनके ऊपर जेन्युइन केसेस थे। उन्होंने फिर डील की। इमरान खान के ऊपर तमाम केसेस पॉलिटिकल हैं। एक एक केस जहां जहां सजा दी गई, एक एक केस हाई कोर्ट के अंदर आया तो उसमें अदालत ने यह कहा कि ये मुज़क्का केस तरीके से ट्रायल चलाए गए हैं और क्या आप स्टोरी लेकर आ गए, फौरी सजा मुअत्तल की गई। अब आप देख रहे हैं अलकादर, उसमें कल क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ना पैसे इमरान खान के अकाउंट में है, ना बीबी के अकाउंट में है। आपने खाली कह दिया कि आपने अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई, पैसे आपने रिलीफ लिया, वो उसको वादा माफ गवाह बनाने के लिए, जो बैरियर टाउन का मालिक है, ठीक है जी, मलक रियाज, जिसका नाम लेने पे जो मीडिया था वो म्यूट कर देता था टीवी चैनल्स के ऊपर, ठीक है, वो हिस्सा नहीं बना। अब उसके खिलाफ कार्रवाई। इसी तरह आजम खान, उसको लेकर गए, मैं उस वक्त अदालत के अंदर मौजूद था। तो वो तमाम के तमाम लोग दबाव के अंदर लाए गए, जो उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। उनको उठाकर वो कोई 30 दिनों के बाद बरामद हो रहा है और कह रहा है जी कि मैं पहाड़ों पर सैर करने गया हुआ था। तो आप जबरदस्ती बयानात तो दिलवा सकते हैं किसी से, लेकिन उसको साबित नहीं कर सकते। और अवाम ने 8 फरवरी को ये साबित किया कि ये तमाम तर केसेस झूठे हैं इमरान खान के ऊपर, और इमरान खान सच्चा आदमी है। बिल्कुल ठीक है। अवाम की राय जो है वो सबसे बड़ी अदालत है जिसने फैसला किया था। बाकी ये जो अदालती सिस्टम है ये तो आपने अपने ताबे किए हुए है, चाहे 26वीं तरमीम के बाद हो या उससे पहले हो। अच्छा सर, बानी की केसेस, 8 केसेस में तो ज़मानत हो गई है, रिहाई मिलने में एक डिफरेंस है और इसीलिए हुकूमत भी थोड़ी मुतमईन है कि ज़मानतें होना और रिहाई मिलना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आपकी जमात की अब अगली हिकमत अमली क्या होगी इस ज़िम्मे में? देखें, इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं उनमें अगर बात की जाए तो अलकादर ट्रस्ट केस अभी बाकी है। इसके अलावा 7 मुकदमात हैं जिनमें उन्होंने जुडिशल की, और ये मुख्तलिफ एहतजाजों के हैं। और जो तोशाखाना 2 केस है वो अभी चल रहा है। तो जो ये जमानतें होंगी उनमें गिरफ्तारी, और फिर तोशाखाना 2 में जो है वो गिरफ्तारी, यानी उसमें सजा दे देंगे, और फिर 9 मई का फैसला कर देंगे तो उनमें सजा दे देंगे, उनमें गिरफ्तारी डाल देंगे। इसी तरह और एहतजाजों के ऊपर 300 के करीब मुकदमात हैं। तो इमरान खान को एक पैटर्न के तहत जेल में रखना इनका मकसद है। आज वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, डील कर लें, उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो डील नहीं कर रहे नवाज शरीफ की तरह, जरदारी की तरह या किसी और की तरह। वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की अवाम की जो है वो जंग लड़ रहा हूँ, पाकिस्तान की अवाम को हकूक दिला के रहूंगा, उनका जो हक छीना हुआ है उसको दिला के रहूंगा, रूल ऑफ लॉ कायम करके रहूंगा। तो इसलिए आज वो जेल में है।